हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे MG स्टडी सेंटर। मैं हूं मुकेश सर। मैं फिर से लेकर आया हूं आज का जो दो चर वाले रैखिक समीकरण, वो क्लास 10th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। जो इसको हम बनाने जा रहे हैं वज्र गुणनखंड विधि द्वारा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और वज्र गुणनखंड में एक टेक्निकल बात होता है जो आप याद रखिए, ऑटोमेटिक आपको यह वज्र गुणनखंड से बन जाएगा। पहले इसका जो एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा टॉपिक होता है, उसको समझ लिए तो चुटकी में आपका बन जाएगा, ठीक है। और सवाल जो मैं लिया हूँ ये भारतीय भवन बुक से प्रश्नावली 2 का ए से मैं 14 नंबर सवाल लिया हूँ। इसको वज्र गुणनखंड विधि द्वारा मैं इसको हल करूँगा। और आपको ज़रूरी नहीं है आप NCERT लीजिए, RS सवाल लीजिए। अगर आपको बोलेगा कि वज्र गुणनखंड या प्रतिस्थापन, तो लगभग आपको 4 मेथड जो है मैं बना करके वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये लास्ट मेथड मेरे लिए है और ये कम से कम आप इसको ध्यान से देखें। और ये जो लिखा हुआ बात है ये कोई किताब में नहीं लिखा है, लेकिन अपने मन से मैं इसको बना के दे रहा हूँ कि कम से कम बच्चे समझ जाए, ट्रिक है। और आपने विरोधी के बारे में पढ़ा होगा, A/D, B/E, C/F पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पे हमको इसको जानना ज़रूरी इस बात का है कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं फार्मूला बनाया है दूसरा बराबर तीसरा, तो दूसरा हो गया B/E और C/F। तो मैंने लिखा B/E बराबर C/F बराबर, देखिए दूसरा बराबर तीसरा और तीसरा बराबर कितना हो जाएगा, पहला। तो पहला क्या हो जाएगा A/D अब बराबर, फिर क्या है दूसरा। तो दूसरा में क्या था, पहला ये था तो दूसरा ये था B/E। कुछ नहीं करना, बस छोटा सा टॉपिक को समझ लेना। देखिए अब इसमें हम लोग कितना अच्छा से बनाएंगे। यहाँ पे लेते हैं x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ पे मैंने x लिखा, ठीक है। और यहाँ b को f से गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे b को f से, तो क्या हो जाएगा BF माइनस e को c से या c को e से, तो आप EC दीजिए, e और c बराबर। अब यहाँ पे इससे इसको गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पे है c को d से और a को f से, यहाँ पे y लिखे और यहाँ पे लिखे c को d से, तो DC दीजिए या CD दीजिए, बात हो रहा है माइनस f को a से, यानी कि AF दीजिए बराबर। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे जो 1 है, ऊपर 1 दिए, उसके बाद A को E से और B को D से, तो AE हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा BD। चल इसको समझ गए तो काफ़ी आसान है। बस इतना ही बात को याद रखना है। इस बात को अपने मन से मैं लिख दिया, आप इसको समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। दूसरा बराबर हो गया तीसरा, और तीसरा को पहला से कर देंगे और फिर पहला को फिर दूसरा से। बस इतना बात को दिमाग में सेट रखना है, बस ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेट कर लेना है दिमाग में, टेक्निकल के दिमाग से। चलिए आगे आते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ बात मैं बता देता हूँ कि जैसे मैं समीकरण 14 कहते हैं ऐसा ही समीकरण था पहले से ही। और यहाँ पे जैसे मान लिया 2x प्लस में होगा 3y इक्वल टू में मान लिया 4, तो ऐसे समीकरण जो रहेंगे तो उसको क्या करेंगे, लिखेंगे 2x प्लस में 3y और ये प्लस में तो इसको अंदर में ला के 4 लिखेंगे बराबर 0, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत समीकरण में नहीं समझ पाते समीकरण होता क्या। समीकरण में जैसे मान लें कि बराबर में 0 जब तक नहीं आएगा तब तक समीकरण कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इसलिए करके जब तक बराबर में 0 नहीं आएगा तो समीकरण नहीं कहलाएगा। या तो बराबर में 4, 5 कुछ और आना चाहिए, लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। क्योंकि 2 चर है इसमें, एगो x है एगो y है, इसलिए इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आइए इस टॉपिक पे, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। अब यहाँ पे एक बात को जानना जरूरी है। ये पहला भाग A है, ये पहला A हुआ, दूसरा B हुआ, तीसरा C हुआ, चौथा D हुआ, पांचवा E हुआ और छठा F हुआ। आप लोग अच्छा से A/D B/E में समझा था आपको, इसी बात को यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पे A के जगह कितना है, 7 है, तो यहाँ लिख देंगे A बराबर 7 और B बराबर -15 है। B बराबर क्या है, -15, B बराबर -15 और C बराबर -2, C बराबर -2। अब आ गया D, तो D यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है तो बराबर में 1 देंगे। यहाँ प्लस में फिर E है, तो E बराबर कितना, यहाँ पे गुणांक y का कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिखे।
और यहाँ पे f है तो f बराबर माइनस क्या हो गया 3। कुछ नहीं करना है, देखिए छोटी सी बात को समझ लेना है आपको। इसमें b और f, तो देखिए इसमें b भी निकाल दिए, f भी निकाल, सब निकल गया। आप सिर्फ बैठाना है, यहाँ पे निकाल लिया, बैठा देना है, सॉल्व करके आंसर ला देना है, आ जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए देखिए यहाँ देखिए, इस फार्मूला को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x बटे बी एफ माइनस में है ई सी बराबर y बटे डी सी माइनस में है ए एफ बराबर 1 बाई क्या है ए ई माइनस में है बी डी, है ना। अब देखिए ध्यान इस बात को देना है कि यहाँ पे x है तो x लिखे। अब ध्यान दीजिए b, तो b का मान कितना है यहाँ पे -15, तो यहाँ पे दिए -15। अब देखिए f है तो f के जगह देखिए यहाँ पे f क्या है -3, क्या है f, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, f क्या है -3, तो गुने में देंगे -3, क्योंकि जब वैल्यू बैठाते थे x का तो गुना पड़ता था ना, यहाँ पे गुना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फिर माइनस है, यहाँ पे मैं माइनस दिया, और e और c है तो e के जगह क्या है 2 है गुने, अब c है तो c के जगह क्या है गुने -2 है बराबर, अब फिर y लिए। अब देखिए d, तो d के जगह कितना है 1 गुने, c के जगह कितना है -2, चलिए अब फिर माइनस। अब a है तो a के जगह 7 है गुने, अब यहाँ पे a लीजिए, f है तो f के जगह क्या है गुने -3, माइनस क्या है 3 बराबर 1 बाई। अब देखिए a ई, तो a के जगह हो गया 7 गुने e के जगह कितना है 2 माइनस। अब ध्यान से दीजिए, अब b है d है तो b के जगह हो गया, इसको इंटू में लेंगे -15, क्यों लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस, इसलिए इंटू करके लिए हैं, ठीक है गुने। अब देखिए यहाँ पे d है तो d के जगह क्या है यहाँ पे देखिए d के जगह 1 है। चलिए अब इतना बात को समझ गए, टॉपिक काफ़ी अच्छा है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, x लिखे तो x है तो x लिखे। अब देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस, 15 तो यह कितना हो जाएगा प्लस 45, ठीक है। और देखिए माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 2 दूना 2 को 2 से गुना करेंगे, यानी 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब देखिए बराबर, अब यहाँ पे एक प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। अब यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस गुने माइनस क्या प्लस, और 7 या कितना हो जाएगा 21 बराबर। यहाँ पे सॉरी y था तो y लिखिए, y है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 बट्टे में, अब यहाँ पे 7 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब देखिए यहाँ माइनस, माइनस से माइनस गुना करेंगे तो प्लस, और 15 है 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। इतना तक को टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी है, आप जो विलोपन विधि बनाते हैं उससे भी काफ़ी इजी सवाल है, सिर्फ समझने की बात। यहाँ पे देखिए इस फार्मूला को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मैं फिलहाल में इसको डिलीट कर देता हूँ और सवाल को ऊपर लाता हूँ बना करके। चलिए अब इसमें जो है पहले इसको सॉल्व कीजिए, लिखेंगे यहाँ पे बराबर देते जाइए, ठीक रहेगा, एक इम्प्लाइज का चिन्ह। चलिए यहाँ देखिए, अब x यहाँ पे पहले लाइनिंग घेर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए x बट्टा या x बट्टे 45 और 4 को जोड़ेंगे तो 49, 45 4 को जोड़े 49 अब बराबर y बटे, अब देखिए यहाँ पे y बटे कितना है 21 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 19 अब बराबर, अब 1 बट्टे 15 और 14 को जोड़ेंगे तो 29, 1 बट्टे क्या हो गया 29, ठीक है। अब देखिए एक x है एक y है, तो एक पहले क्या करेंगे x के साथ इसके साथ रिलेशन बना लेंगे, एक चर ले लेंगे एक अचर ले लेंगे, इसके साथ रिलेशन बनाएंगे। देखिए क्या करते फिर देखेंगे यहाँ x बट्टे में 49 अब बराबर 1 बट्टे में 19, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ से क्रॉस लिखेंगे यहाँ 19x बराबर हो गया 49 और यहाँ पे x बराबर हो गया 49, आई गुना में है तो भाग में चला जाएगा 19, ये x का मान निकल गया। अब इसी को क्या करेंगे यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाइए फिर से, अब x का काम यहाँ ख़त्म हो गया। अब y को क्या करेंगे, y वालों को इसके साथ ले लेंगे, तो देखिए y बट्टे में क्या हो जाएगा
19 और बराबर हो गया 1/29, है ना। अब इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, क्या करें, क्रॉस गुना। तो क्या हो जाएगा 29y बराबर हो गया 19, इसीलिए y बराबर हो गया 19, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 29, यानी x का मान निकल गया आपका, कितना निकल गया 49/29 और y का मान 19/29। इसका जो नाम है ये वज्र गुणनखंड विधि से है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और सही तरीके से देखिए, इस टॉपिक को याद कर ले। याद करने के लिए इतना बात तो हमेशा लिख लेंगे, दूसरा बराबर तीसरा, पहला बराबर दूसरा, दिमाग में सेट रखेंगे। ये जो a/d/b समझा है उसको नोट रखिएगा दिमाग में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे जैसा भी वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिए। और यह समझने के बाद आपका आसानी से 5 नंबर उठ जाएगा 2022 के लिए महत्वपूर्ण सवाल। थैंक्स।